हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने पढ़ा है केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हमने सिस्टम को पढ़ा है, यानी ब्रेन को पढ़ा है, स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ा है, नर्व्स को पढ़ा है और किस तरीके से सेंसरी नर्व आती है, किस तरीके से एक्ट करती है, क्या वो रिफ्लेक्स आर्क होता है, ये सारी चीजें हमने अब तक पढ़ी है। अच्छा, और मेनली ह्यूमंस के अंदर जो कंट्रोल कैसे हो रहा है उसको पढ़ा है। अच्छा, यानी कि नर्व से कैसे लेके जा रही है सिग्नल्स को वापस कैसे लेकर आ रहे हैं, ये सारी चीजें हमने अब तक पढ़ी है। अब हम पढ़ते हैं प्लांट के अंदर कैसे होता है। प्लांट के अंदर तो ब्रेन होता नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड होती नहीं है, यानी नर्वस सिस्टम जो है वो प्लांट्स के अंदर तो होता नहीं है। तो वो अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कैसे कर रहा है? लंबाई तो उसकी भी बढ़ रही है, विड्थ उसकी भी बढ़ रही है, उसके अंदर भी ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना, मिनरल्स उसके अंदर भी रूट से लेके जा रहा है। तो उसके अंदर सारी प्रोसेस कैसे हो रही है? उसके पास ना तो ब्रेन है, ना तो स्पाइनल कॉर्ड है, कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या लिखा है ऊपर? प्लांट डजंट हैव एनी नर्वस सिस्टम। क्या लिखा है? प्लांट डजंट हैव एनी नर्वस सिस्टम एंड मसल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उनके पास ना तो मसल होती है ना नर्वस सिस्टम होता है। ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट इन प्लांट्स। यानी प्लांट्स के अंदर क्या होता है? केवल और केवल केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होता है, यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं, जो केमिकल्स होता है, उसके द्वारा वो कंट्रोल करता है अपनी ग्रोथ को, अपनी चौड़ाई को, मिनरल के एब्जॉर्प्शन को, पत्तियों के सूख के गिरने को। ये सारी चीजें कौन कैसे करता है? प्लांट केमिकल्स के द्वारा कर रहा है, हार्मोन्स के द्वारा कर रहा है। उसकी स्टडी अपन करेंगे इस लेक्चर के अंदर। एक बार इस ब्रीफ इंट्रो को आप उतार लीजिए, इसको उतारिए। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है मूवमेंट इन प्लांट्स। क्या लिखा है? मूवमेंट इन प्लांट्स। उसके अंदर भी मैंने दो तरीके से इसको डिवाइड कर लिया है। हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है ट्रॉफिक मूवमेंट्स एंड सेकंड लिखा है नास्टिक मूवमेंट। अच्छा, मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो भी किसी न किसी तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं इन्वायरमेंट को। तो फर्स्ट जो तरीका लिखा है वो ट्रॉफिक मूवमेंट्स। क्या लिखा है उसके अंदर? डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। कोई भी उत्तेजना मिल रही है, यानी कि जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस मिल रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। जिस तरीके, देखो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि ये जो है ये फोटोट्रॉफिज्म दिखा रहे हैं। आगे पढ़ेंगे, इसके आगे जो है ट्रॉपिक है उसके अंदर एक वर्ड आएगा फोटोट्रॉफिज्म, यानी कि लाइट, फोटो यानी प्रकाश, लाइट, उसकी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? देखो इनके जो आगे का जो हिस्सा है ना, स्टेम है ना, वो किस डायरेक्शन मूव कर रहा है? इस जो सूर्य देव है, ये सन है, सनलाइट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस स्टिमुलस जो मिल रहा है लाइट का, उसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल दिया था। नास्टिक मूवमेंट्स कौन से होते हैं? इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी कि जैसे ही स्टिमुलस मिला कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से रिस्पॉन्स कर दिया उस पौधे ने। जैसे कुछ पौधे होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है जिसके अंदर, वो हमारी तरह ही हेटेरोट्रॉफिज्म दिखाते हैं, यानी कि दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं खाने के लिए, फूड के लिए। वो खुद से अपना फूड नहीं बनाते, बाकी पेड़ पौधों की तरह वो भी किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि विनस फ्लाई ट्रैप। अब उसका मुंह इस तरीके से खुला रहता है, आपने कुछ कार्टून्स में देखा होगा कि कुछ पेड़ पौधे होते हैं एकदम से वो खाने लग जाते हैं दूसरे जीव को, ऐसा कुछ देखा होगा आपने। तो उसको कहीं से भी स्टिमुलस मिलता है एकदम से उसका मुंह बंद हो जाता है। दूसरा एक और एग्जांपल लिखा है मैंने, टच मी नॉट प्लांट। क्या लिखा है? टच मी नॉट प्लांट। उसके अंदर क्या होता है? वो ऐसा पौधा होता है, छुई मुई का पौधा। जैसे ही उसको क्या मिलता है? स्टिमुलस मिलता है, सारे उसके जो पत्तियां होती है छोटी छोटी, वो सारी एकदम से क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो उसको कहीं से भी मिले सारी पत्तियां बंद हो जाएगी। तो वो क्या है? नास्टिक मूवमेंट है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन से स्टिमुलस मिले तो उसके प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्स करना क्या कहलाता है? नास्टिक मूवमेंट। ओके, दोनों को फटाफट से उतार लो एक बार के लिए। नेक्स्ट जो लिखा है हमने, कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और उनके वर्ड्स जो साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मूवमेंट्स ऑन डिपेंड ऑन ग्रोथ के हिसाब से क्या है। एक एग्जाम्पल लिखा है फोटोपिरियोडिज्म। क्या लिखा है? फोटोट्रॉफिज्म, यानी मूवमेंट्स टुवर्ड द लाइट। जस्ट वर्ड्स कि भाई लाइट, मैंने एग्जांपल दिया था अभी ट्रॉफिक लेवल के अंदर कि उसके अंदर लाइट के जो है टुवर्ड्स जो पौधे होते हैं वो ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं साइंटिफिक वर्ड्स के रूप में? फोटोट्रॉफिज्म बोलेंगे। वैसे अगर जियोट्रॉफिज्म क्या होता है, अगर एग्जाम में आ गया तो हम कंफ्यूज ना हो कि जियोट्रॉफिज्म क्या होता है, इसलिए मैंने लिख लिया जियोट्रॉफिज्म मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रेविटी। और क्या लिखा है? केमिकल के कीमोट्रॉफिज्म। हाइड्रो है तो वाटर के, अगर कहीं भी वाटर ज्यादा है, वाटर स्टिमुलस के थ्रू अगर ग्रोथ हो रही है तो क्या हो गया? हाइड्रोट्रॉफिज्म। नॉर्मल चीजें हैं, जस्ट वर्ड मीनिंग ऑफ साइंस। ठीक है, उसके बाद जो अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हार्मोन्स। क्या स्टार्ट करेंगे? हार्मोन्स। हार्मोन्स कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जिसके सहायता से, जिसकी हेल्प से बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर पाते हैं लिविंग बींग्स, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो। पहले अपन
प्लांट पढ़ लेते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की, पत्तियां झड़ती है उसका भी हार्मोन होता है, ग्रोथ का भी हार्मोन होता है। वैसे वैसे हमारे अंदर भी स्किन का अलग हार्मोन है, हमारी ग्रोथ का अलग हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, यहाँ पर थाइमस ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे पूरा ह्यूमन बॉडी का, एनिमल्स का। पहले अपन प्लांट का पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस हार्मोन की डेफिनेशन क्या है? आर द केमिकल कंपोनेंट्स कंपाउंड्स विच हेल्प इन कोऑर्डिनेट एंड ग्रोथ डेवलपमेंट रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। समझ में आया कि हार्मोन्स कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिनके द्वारा बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होता है, और इन्वायरमेंट का क्या होता है? इन्वायरमेंट थ्रू हम रिस्पॉन्स कर लेते हैं इन्वायरमेंट के अपोजिट। किसके द्वारा? हार्मोन्स के द्वारा। कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिसके द्वारा हम केमिकल, और कुछ ऐसे केमिकल जिसके द्वारा हम कंपाउंड्स विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारी बॉडी का एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। ओके, ये हार्मोन्स होते हैं। इसको अलग से पहले अपन प्लांट के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं। ओके, लिखो।